जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग आज एक ऐसे टाइम पे आ चुके हैं जहां हम लोगों ने 11वीं क्लास क्लियर कर लिया है और हम 12th क्लास में पहुंच गए हैं। हमारा टारगेट है नीट क्रैक करना। अब मन में सवाल आ रहा है कि क्या नीट को क्रैक किया जा सकता है एक साल में, क्योंकि हमने तो 11वीं में मस्ती की है, हम लोगों उतना सीरियस नहीं हुए, या फिर हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम थी, स्कूल्स में क्लासेस रेगुलर नहीं हुई, या हमारे टीचर्स ने स्कूल में हमें नीट के हिसाब से नहीं पढ़ाया। उनका जो मेन फोकस था वो 11वीं क्लास के रिजल्ट पर था। इतनी सारी चीज़ों के साथ अब मन में सवाल बार बार आ रहा है, क्या मैं एक साल के अंदर नीट क्रैक कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूं कि ये स्टडी प्लान है जिससे हम नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें। तो हमें स्मार्ट बनना है। अगर हम स्मार्ट बनेंगे तो हम स्मार्ट वर्क करके हम अपना जो टारगेट है उसको बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। चलिएगा एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। हमारा जो टाइम है उसको हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमें बहुत ही स्पेसिफिक स्टडी करनी है। अब स्पेसिफिक स्टडी कैसे करें, क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। नहीं, हम अपने क्लासेस में लेक्चर्स को अटेंड करेंगे और जो लेक्चर्स में नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके फिर हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, ध्यान रखिएगा, और पीवाईक्यूज हैं जो पिछले सालों में पीछे पूछे गए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारी चीज़ें आपको डीपीपी के माध्यम से मिलाई जाएंगी और आप इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो स्पेसिफिक हो गया कि क्या मैंने किताब उठाई, कैसे पढ़ना है। नहीं, हमें अपने लेक्चर्स और नोट्स इन्हीं पर कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। सेकंड, हमें जो भी पढ़ाई करनी है उसको हम मेजर नापेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी कितने % तैयारी हो गई है, मुझे क्या करना बाकी है। तो बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर रेगुलर असेसमेंट और टेस्ट सीरीज भी रहती है, वीकली टेस्ट भी हैं, डेली टेस्ट भी हैं, मंथली टेस्ट भी हैं। इन टेस्ट के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर पाते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है, और इसके हिसाब से आपको मिल जाता है कि एक स्कोर जिसमें आप जान जाते हैं कि मेरा एक पर्टिकुलर जो यूनिट था वो तैयार कितना हो गया है, अभी मुझे कौन से वीक एरियाज हैं जहां पर फोकस करना है। थर्ड स्मार्ट में आता है अटेनेबल, SMART, अटेनेबल, ऐसा टारगेट जिसको हम अचीव कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने नॉन अचीवेबल टारगेट को सेट कर दिया है। मैंने सोचा कि चलो 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, संडे के दिन पूरा दिन पढ़ेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे, 2 रातें जग के पढ़ेंगे। हमें अपने प्रैक्टिकली पॉसिबल टारगेट्स को सेट करना है जो हम कर सकते हैं, और इसके साथ में ये जो प्लानिंग है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक यानी कि हमारी जो स्टडी है वो एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगी। साथ ही साथ में एक और बात बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि अगर हमने 2 साल तैयारी की होती तो हमारे एफर्ट्स ज़्यादा होते। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एफर्ट्स का लेवल अब आपका इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न के अंदर आकर तैयारी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमारे पास तो 2 साल की बजाय 1 ही साल रह गया है। तो 1 साल जरूर रह गया है, लेकिन आपके पास अब बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। आपके पास जो टाइम है वो इतना है कि आप उसमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि आप उसे बर्बाद कर सकते हैं। अब देखिएगा, हम टाइम के ट्राइंगल को समझते हैं। हमने टाइम बाउंड मैनर में डेली अपना टारगेट सेट किया है। मेरी फोकस्ड स्टडी, सेल्फ स्टडी लेक्चर्स के अलावा 4 घंटे की होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमने 4 घंटे डेली स्टडी किया तो हम क्या देखेंगे, वीकली और मंथली उस टाइम के हिसाब से हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो रहा है, और इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपको यही बोलूँगा, ये असंभव नहीं है, संभव है अगर आप इसको एक स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड और स्मार्ट तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। आपके पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, लेकिन आपके पास इतना समय है जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।